हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2023 के लिए आज हम देखेंगे जनरल हिंदी। साथियों, सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र और साथियों ये क्लास है 7वीं। साथियों 6 क्लासें इससे पहले हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन 6 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी 7वीं क्लास के नीचे इन 6 क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, हिंदी में हमारा टारगेट चल रहा है 20 में 20 का। साथियों, टारगेट है 20 में 20 आपको सही करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए साथियों, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम में बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथियों, आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, आशा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों, बहुत लेंदी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये मैं फिर कह रहा हूँ। हिंदी में साथियों आपका टारगेट रहना चाहिए 20 में 20 का। पहला प्रश्न देखिए और हमारे साथ आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन बोलने के बाद रुकूंगा, आप लोग आंसर सोच लीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, दूध के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। साथियों, दूध के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, दूध के लिए आपको सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दुग्ध होता है। देखिए साथियों, दुग्ध इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आपको देखिए ऑप्शंस कैसे हटाना है। खीर जो होता है साथियों वह दूध का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। साथियों, दुग्ध और साथियों क्या होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, क्षीर होता है। किसका पर्यायवाची? दूध का पर्यायवाची क्षीर भी होता है, लेकिन साथियों रस जो है दूध का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है साथियों दुग्ध, क्षीर, गोरस। ये साथियों तीनों दूध के पर्यायवाची शब्द हैं, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड शुद्ध। शुद्ध नहीं होता साथियों, ये भी हट जाएगा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। आशा करते हैं आप लोगों का भी आंसर सही आया होगा। दूसरा प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। निम्न में से रस बताना है आपको कि इसमें कौन सा रस हो जाएगा। साथियों, भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या शांत रस। साथियों, अपने माइंड को भी शांत करके आंसर देने का प्रयास करिए, आप लोग सटीक आंसर मारेंगे इसका। देखिए, पहले सोचिएगा कि प्रश्न क्या पूछा गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल। साथियों, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसमें अगर आप लोग पहला ऑप्शंस देखेंगे भक्ति रस का, तो साथियों एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि शांत रस भी नहीं होगा, वात्सल्य भी नहीं होगा, अद्भुत तो हो ही नहीं रहा है। साथियों, कह रहा है प्रश्न मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे सिर्फ भगवान गिरधर गोपाल जी हैं और खुशी से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा झलक आ रही है भक्ति की, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति रस। आइए साथियों, ऐसे ही मैं आपको हिंदी में ऑप्शन से क्वेश्चन को देख सिखाना बताऊंगा। साथियों, ऑप्शंस हटाना बताऊंगा, आप लोग बस एक काम करिएगा साथियों, जो मैं बताऊं उसको साथियों अगर आपको जो भी मोस्ट लगता हो तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ऐसे ही प्रश्न अगर आपको आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिले तो मैं वादा करता हूं साथियों, ध्यान रखिएगा, मैं वादा करता हूं साथियों कि आपको ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंधेर मचना मुहावरे का अर्थ निम्न में से, अंधेर मचना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। साथियों, अंधेर मचना का सही आंसर जो हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा क्या, ध्यान रखिएगा आप लोग, वो हो जाएगा कुव्यवस्था होना। क्या साथियों? कुव्यवस्था होना, यही इसका एकदम सही आंसर होगा। एक बात साथियों ध्यान दे लीजिए आप लोग कि मैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर पेपर ही करा रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि साथियों यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखिएगा, तो आपको क्लास को पूरी देखना है और ऐसी ही क्लासें अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरी, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आप देखिए साथियों कितना अच्छा प्रश्न है। आप प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है?
आप प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? साथियों, क्या आपा होगा? नहीं होगा। ऐसे ऑप्शंस हटाइए जैसे मैं हटवा रहा हूं। मिलाप, मिलाप साथियों हो जाएगा। आप प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? साथियों, मैं पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे आते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्टार लगा के। तो साथियों, आप बताना है, प्रत्यय पूछा है तो मिलाप में साथियों आप प्रत्यय आ जाएगा। आपत्ति कोई चांस ही नहीं बनना है साथियों, आपका आप नहीं होगा साथियों, इसमें होगा मिलाप शब्द में आप प्रत्यय होगा, क्योंकि साथियों मिलाप में क्या होगा? प्रत्यय आप होगा। आप साथियों मिलाप के हम पीछे लगा सकते हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब है। हम लोग देखेंगे साथियों 5वां प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुनिगण, देखिए साथियों पूछा गया है मुनिगण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? अब आप लोग फिर हटा दीजिए ऑप्शन से। मुनिगण नहीं होगा साथियों, डा नहीं आएगा। मुनिगढ़, गढ़ नहीं होता साथियों, मुनिगढ़ नहीं होगा साथियों। मुनिगढ़ को हम लोग शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? मुनि और इड़ांग आएगा साथियों ना, तो ऐसा आ जाएगा। कैसे? ऐसे आ जाएगा। आप लोग आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट मारे होंगे। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए साथियों, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, आप अगर एग्जाम के प्रेशर में, देखिए साथियों जब आपका एग्जाम होता है तो प्रेशर रहता है एक ऊपर से, और साथियों क्या होता है ना कि हड़बड़ी में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको एग्जाम में कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी। मैं 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जीके, जीएस में, साइंस में, और साथियों किसमें? हिंदी की। साथियों 60 नंबर की मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें आपका ही फायदा है साथियों। जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, आइए देखिए साथियों, इसको भी मैं ऑप्शन से हटवा दूंगा इस क्वेश्चन को। देश निर्वासित का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? देश निर्वासित का सामासिक विग्रह बताना है कौन सा है। तो देश से निर्वस्त्र नहीं साथियों, ये गलत हो जाएगा। देश से निर्वासित, यह साथियों इसका सही होगा। देश के लिए शासन नहीं साथियों, देश में शासित ये भी नहीं होगा, इसका होगा साथियों सही। देश निर्वासित का सामासिक विग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा देश से निर्वासित। ठीक है, इसी पर साथियों यही पैटर्न पर मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देवता, देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सुर। देखिए साथियों सुर भी होता है, अजर भी होता है देवता का पर्यायवाची, और साथियों देव होता है। यह तीनों जिस ऑप्शंस में हों वह साथियों सही है। देखिए साथियों इसमें भी देव आ रहा है, सुर, अजार, इसमें क्या लिख दिया है? अजार लिख दिया है। तो साथियों यही पकड़ना है, यही गलती हमें यहाँ पकड़नी है, तब जाके साथियों हम लोग एग्जाम में सही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, देखिए और आंसर दीजिए। राह खर्च का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? राह खर्च, राहने के लिए का खर्च नहीं साथियों, राह के लिए सर्च। क्या बात है भाई, एकदम गलत लिख दिए हैं। इसका सही जवाब होगा राह खर्च का राह के लिए खर्च। क्या साथियों, राह खर्च का सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राह के लिए खर्च, रहने के लिए खर्च नहीं साथियों, राह के लिए खर्च। ठीक है, राह खर्च का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? राह के लिए खर्च। इसमें तो सर्च लिख दिए हैं, नहीं तो यही सही हो जाता। तो साथियों राह के लिए खर्च, दैट्स योर आंसर। यही गलतियां पकड़ना है साथियों, सर्च पर मत मार देना साथियों के एग्जाम में दिखे राह के लिए और बस मार दिए टिक, आगे बढ़ लिए, यह नहीं साथियों। ऑप्शंस भी आपको पूरे देखना है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिए साथियों। श्राप का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? श्राप, श्राप का शुद्ध रूप साथियों, अगर श्राप का शुद्ध रूप लिखने की बात आए तो देखिए साथियों 1, 2 और 3, तीनों सिर्फ सा में अंतर है साथियों। यही गड़बड़ी आप लोग सोचे पेपर में होगी और यही गड़बड़ी यहाँ सुधारना है। साप, 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 देखिएगा साथियों सा का अंतर है।
अगर श्राप का शुद्ध रूप लिखेंगे तो साथियों होगा साप, ऐसे। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, सिर्फ सा में गड़बड़ी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, आगे के प्रश्न की ओर, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, आइए। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या लिख देंगे साथियों? जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे साथियों सुबास लिखेंगे क्या? नहीं। सुबाच्य लिखेंगे? नहीं। सुपाठ, सुपाठ यह साथियों सही हो सकता था अगर बशर्ते इसमें टा की जगह ठा होता, लेकिन साथियों जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या लिखेंगे? सुपाठ। दैट्स योर आंसर साथियों। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुपाठ। आशा करते हैं साथियों आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस को हल करते हुए चल रहे होंगे और बाद में टारगेट जरूर करेंगे। सर मेरा 15 सही हुआ, किसी का 17 हो गया होगा, किसी का 18 हो गया होगा, किसी का 20 में 20 भी होगा भाई, 20 में 20 भी होगा, क्योंकि हमारा तो टारगेट 20 में 20 का चल रहा है भाई। तो आपका 20 में 20 ही सही होना चाहिए सर, क्योंकि कुछ भी कम अगर होगा ना तो यहाँ होने दो, बल्कि हमें पेपर में नहीं करना है। पेपर में हमारा जो टारगेट रहेगा हिंदी में वो 20 में 20 का ही रहेगा साथियों, ध्यान रखिएगा। यहाँ होने दो, यहाँ आपका 10, 12, 14 जितना भी सही हो रहा है होने दीजिए, नो दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस गलतियाँ सुधार के एग्जाम में हमें सही करना है क्वेश्चन को। ठीक है, आइए साथियों, चैनल पर नए हों आप लोग तो आप लोगों का स्वागत है, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को रोकिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे लाइक ही मांग रहा हूँ ना साथियों, कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MP पटवारी की भी क्लासें दी हैं, वन रक्षक का भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ साथियों। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए पहले, इसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सबको एक साथ देखने वाला, सबको एक साथ देखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? सामदर्शी नहीं बहेगी, समदर्शी नहीं, सॉरी, देखिए सबको एक साथ देखने वाला के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा होगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सामदर्शी तो नहीं होगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा समदर्शी, समान रूप से देखने वाला। ठीक है, समान नहीं होगा साथियों, समानी नहीं होगा, कोई अर्थ ही नहीं मिल रहा है। यहाँ सही हो जाता अगर समदर्शी होता तो, लेकिन सामदर्शी लिख दिए हैं। एग्ज़ाम जो रहता है साथियों उसमें आपको प्रेशर रहता है, मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आप लोग प्लीज़ ऑप्शंस को पूरा ज़रूर पढ़िएगा। छोटी छोटी ही गलती हमें क्वेश्चन को गलत करा देती है और बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें पछतावा रहता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं होता। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़। आइए 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए साथियों अब उपसर्ग की बात आई है तो उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो साथियों प्रति उपसर्ग से बना शब्द, प्रति उपसर्ग से बना शब्द बताना है, कौन सा होगा? तो साथियों ध्यान रखिएगा वो शब्द हो जाएगा आपका प्रति उपसर्ग से बना शब्द प्रतिपक्ष। कौन सा हो जाएगा साथियों? प्रतिपक्ष। देख लीजिए साथियों, जिसमें हो वही साथियों आपका राइट आंसर है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष किस में है साथियों? प्रतिपक्ष है आपका ऑप्शन 4 में। देखिए प्रतिपक्ष गलत हो जाएगा, प्रातिपक्ष गलत हो जाएगा, प्रीतिपक्ष गलत हो जाएगा, बल्कि प्रतिपक्ष को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो प्रतिपक्ष में क्या लगा है? प्रति उपसर्ग लगा है। दैट्स योर आंसर। आइए 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। क्या हो जाएगा साथियों? समालग्न नहीं होगा, समालग्न नहीं होगा, समलग्न नहीं होगा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? सम प्लस लग्न। ठीक है, यही साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। आइए साथियों ऐच्छिक को साथियों सही विलोम शब्द बताना है। ऐच्छिक का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो साथियों अनैच्छिक हो जाएगा, लेकिन बात अनैच्छिक की नहीं है, बात है ऑप्शंस हटाने की। तो हटा दीजिए, अनैच्छिका हटा दीजिए, अनैच्छिक नहीं हटाइए, यही सही कर दीजिए तीसरा वाला। ठीक है साथियों, और अनैच्छिक ये तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऐच्छिक क्या क्या होगा विलोम शब्द? अनैच्छिक। ठीक है, आइए
15वां प्रश्न देख लीजिए, एब का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एब का साथियों क्या होता है? खूबी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। एब का विलोम शब्द क्या होगा? रट लेना और स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पर छपेगा यह प्रश्न। एब का क्या होगा? खूबी। आइए, संसार के लिए सही संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगी साथियों? सम, माँ में हलंत नीचे और सार। देख लीजिए साथियों, जिस ऑप्शन में हो वही सही है, सेकंड वाले ऑप्शन में है, सही है। देखिए साथियों, मिलता जुलता तीसरा ऑप्शन भी दे दिए हैं लोग, तो साथियों ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका माँ पे हलंत है, तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 17वां प्रश्न। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? साथियों उपसर्ग की बात आई है, शब्द के पहले लगाए जाते हैं, तो साथियों देख लीजिएगा इसको, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? दैट्स योर आंसर, अभिमुख। अभिमुख में क्या है साथियों? पहले क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, यही इसका सही जवाब है। अभिमुख नहीं होगा, आभिमुख नहीं होगा, आभिमुख नहीं होगा, इसका सही यह साथियों हो सकता था, बट आ बड़ा कर दिए हैं इसमें, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए साथियों यह आया किससे है? अलंकार से पूछा गया प्रश्न है। नील निर्धान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें बताना है साथियों कौन सा अलंकार होगा, तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा? दैट्स योर आंसर, उपमा अलंकार होगा। कौन सा साथियों? उपमा अलंकार हो, सॉरी उपमा नहीं होगा, इसमें होगा साथियों कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा साथियों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। साथियों मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि साथियों मैं अलंकार से संबंधित एक वीडियो आपको बना दूंगा, तो साथियों आप लोग देख सकते हैं, लेकिन साथियों थोड़ी इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग चाहें तो, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, जिसमें साथियों क्या उपमेय में उपमान की संभावना अथवा क्या कर ली गई हो साथियों? कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक हैं साथियों जो हैं मनो मानो, मनु मनहु, जानो जनहु, जनहु ज्यों आदि। ये सब साथियों क्या हैं? इसके जो है साथियों क्या हैं? इसके बोधक शब्द हैं, ठीक है। तो साथियों ज्यों देखते के साथ इसमें क्या आया है? ज्यों। जनु जानो, मनु मानो, मनु इससे आप लोग समझिएगा, मनु मानो और जनु जानो ज्यों, जैसे साथियों शब्द आपको दिखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे साथियों इसके और अगर अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं तो साथियों हो जाएगा मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी घन अंतर, शोभत हरि ब्रज भामनी। तो साथियों इसमें भी क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 19वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, करम बचन अरुहीते। साथियों बताना है साहस बाहु दस वदन आदि नृप, वचे न काल वलीते। निम्न में से कौन सा रस है साथियों? तो इसमें रस की बात हो रही है, तो साथियों इसमें रस बताना है कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसमें रस हो जाएगा शांत रस। कैसा साथियों? शांत रस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम बचन अरुहीते, सहस बाहु दस वदन आदि नृप, बचे न काल वलीते। इसमें साथियों कौन सा होगा? शांत रस हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आप लोग परेशान मत होइए, मैं रस से संबंधित भी एक वीडियो आपको दे दूंगा, पूरा रस उसमें करवा दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, ठीक है। आइए आज की क्लास का साथियों हमारा अंतिम प्रश्न, आज का प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, निम्न में से कौन सा अलंकार है साथियों? हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, कौन सा अलंकार है साथियों? तो इसमें राइट आंसर है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। साथियों अगर उपमा अलंकार की बात करते हैं तो अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हैं,
भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जा रही हो तो साथियों वहां पर कैसा होता है, वहां पर साथियों उपमा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी अत्यंत वस्तु से की जा रही हो तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, यहाँ पर देखिए साथियों, हरिपद कोमल कमल से किसकी तुलना हो रही है, जो सुख को सब देत तुलना हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा साथियों। अगर इसके और जो है और उसकी बात करें साथियों एग्जाम्पल्स की, तो साथियों हो जाएंगे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। और साथियों नीलिमा चंद्र जैसी सुंदर है, नीलिमा और चंद्रमा जैसे दोनों सुंदर के कारण होने का सदस्यता मिलता जुलता स्थापित की गई है। तो साथियों ये इसके एग्जाम्पल्स थे, इसमें हो जाएगा साथियों उपमा अलंकार। दैट्स योर आंसर। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और साथियों टारगेट लिखना ना भूलिए, 20 में से आपका कितना सही हुआ है, जितना भी हुआ हो ईमानदारी से आप लोग लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन के लिए। और साथियों क्लास को खूब शेयर करिए साथियों, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, जो भी हमारे साथी वन रक्षक परीक्षा 2023 को देने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अब मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, मन से पढ़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।